आप सभी ने पिछली क्लास में समय की पहचान इस पद्य का कवि सियाराम शरण गुप्त जी का परिचय जान लिए थे और उन्होंने समय के बारे में क्या बता रहे थे। समय अनमोल है, एक बार समय तो आप तो खो गए तो वो ज़िंदगी में कभी भी मिल नहीं सकता है और समय धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और समय को हम तो नष्ट नहीं करना चाहिए और समय भगवान का दिया हुआ एक अद्भुत दान है, इसलिए समय को सदा उत्तम से उत्तम व्यय करना चाहिए। उस तरह हम तो 2 स्टैंजा में अध्ययन किया था बच्चों। अब आगे देखिए, पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको कोके। देखो, पा सकते फिर नहीं कब तुम इसको कोके। आप समय को वश व्यर्थ कर को कभी भी इस समय को आप सबको भी नहीं मिलता है, क्योंकि एक बार समय को हम तो खो गए तो वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलता है। और चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके, आप एक साम्राज्य के सम्राट होकर भी समय को फिर एक बार नहीं मिल सकते आपको। कन्नड़ में बताओ तो देखो, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಗಳಿಗೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿದ್ದರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ। ನೀವು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರಿ, ಸಾಮ್ರಾಟರಾಗಿರಿ, ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಾಗಿರಿ, ನೀವು ಏನಿದ್ರೂ ಆ ಗಳಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಸಿಗಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಧನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಯನ ನಾವು ನಷ್ಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವತೆ ಕೊಡಬೇಕು। ನಾವು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಇದ್ರೇನು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ದರಿದ್ರರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ ನಾವೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಸದಾಕಾಲ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವಿರಬೇಕು। आप कितना भी होशियार लड़का हो फिर भी समय को व्यर्थ होकर कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा इस तरह आप तो समय को व्यर्थ किया तो जब आपका परीक्षा आता है ना, तब आपको पढ़ाई के लिए समय नहीं रहता है। इसलिए सही समय पर सही पढ़ाई करने के लिए यहाँ बताया है। आप मिनिस्टर के बच्चे होने पर भी आपका वो समय नहीं मिल सकता है, चक्रवर्ती होने पर भी वो समय मिल नहीं सकता है। इसीलिए समय को व्यर्थ न करने के लिए कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने बहुत अद्भुत से यहाँ बताया है बच्चों। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯಾರಾಮ್ ಶರಣ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ। ನೀವು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದರೂ ಯಾರ ಮಗ ಆದ್ರೇನು ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಆ ಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಸದಾಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ನಾವು ಹಣ ಕಳೆದ್ರೆ ದುಡಿದು ಗಳಿಸ್ಬೋದು, ವಸ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಉಂಗುರ ವಜ್ರದ ಒಂದು ಹಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದುಡಿದು ಗಳಿಸ್ಕೋಬೋದು। ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ವಾರ, ಒಂದು ವರ್ಷನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ। ನಿನ್ನೆ 10ನೇ ತಾರೀಕಿತ್ತು, ಆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡು, ನಾ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ದಿನ ಕೊಡಂದ್ರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅದು ಸಮಯ। ಆ ಕಾರಣದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೀछे मत भागो, समय के पीछे मत भागो, उस समय को सुसमय करते हुए आप क्या करो, पढ़ाई करो। ಸಮಯದಿಂದ ಓಡಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ। ಆ ಇರುವಂಥ ಗಳಿಗೆನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಾಕ ಬರೆಯಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಆಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯಾಕಾತು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಕಾತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯ ಕಿ ಪಹಚಾನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ್ಯದ 3ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ಮಕ್ಕಳೇ। ಅವರ चौथवा देखिए, वहाँ कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, कर सकता है कब कौन द्रव्य इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा ही इसकी चिंता। देखो कितना अद्भुत से यहाँ कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने बताते हैं। देखो
कर सकता है कब कौन द्रव्य इसकी समता। जितना भी आपके पास रहने वाला धन को, संपत्ति को इसके समान कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके समान हम कभी भी नहीं कर सकता है। फिर कभी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। देखो, समय पर आपको कुछ भी क्या नहीं है, चिंता नहीं है। किसी कारण आप तो समय को व्यर्थ करते हैं, उस व्यर्थ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि समय सदाकाल चलता ही रहता है। इसलिए समय को व्यर्थ करना छोड़कर आज से नहीं, अभी से आप पढ़ाई में तल्लीन हो जाओ बच्चों, क्योंकि आपका वो सुसमय कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता है। इसीलिए समय को खोकर पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी समय को सुसमय बनाकर हमारा भविष्य को उज्जवल बनाना है। इसीलिए समय के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसी समय को सुसमय बनाकर अपना जीवन को एक उत्तम से उत्तम रूप निर्माण करना है हम सबको भी। मಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ, कर सकता है कब कौन द्रव्य है इसकी समता। ನೀವು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಾಗೂ ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ತಕಡಿ ಒಳಗೆ हम तो तराजू के पलड़े में डाल दिया तो एक पलड़े में पूरा संपत्ति को, एक पलड़े में समय को डाल दिया तो वहाँ ज़्यादा का भार समय का ही होता है। इसलिए समय को हम तो महत्व देना चाहिए। ನಾವು ಎಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ದ್ರವ್ಯ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟಾಗೂ ನಾವು ಸಮಯದ ಒಂದು ತಕಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಆ ಎರಡು ಪರಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಮಯದ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಆ ಕಾರಣದ ಸಮಯನ ನಾವು ನಷ್ಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। फिर भी तुमको नहीं जरा इसकी चिंता। आपको इतना ही जरा चिंता नहीं, क्योंकि आपका परीक्षा आने वाला है। फिर भी आपको चिंता नहीं है, क्योंकि कल करेंगे, परसों करेंगे, दोपहर करेंगे, रात को करेंगे, इस तरह आप समय को क्या करते हैं, व्यर्थ करते हैं ना। इसीलिए उस समय को व्यर्थ ना करो, क्योंकि कल क्या हो सकता है हमको पता नहीं। क्योंकि इसीलिए हम अभी इसी वक्त समय को सुसमय बनाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहिए बच्चों। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं करने के लिए यहाँ सियाराम शरण गुप्त जी ने हमको बताते हैं बच्चों। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಮಯನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ತಕಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಮಯ ಇಟ್ಟರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಾಕ ಆ ಎಲ್ಲ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ, ತಟಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದತ್ತಾಳ ನಾಡ್ದು ಮಾಡಿದತ್ತಾಳ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾವೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗೀವಿ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸಮಯನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಷ್ಟ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಅದರೊಳಗೆ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 4ನೇ ಪ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। आगे देखिए वहाँ, समय ईशा का दिया हुआ अति अनुपम धन है। समय ईशा का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही आहो तुम्हारा शुभ जीवन है। समय ईशा का दिया हुआ अति अनुपम धन है। देखो, भगवान दिया गया अनुपम धन है, वो समय है। इसीलिए यही समय आहो तुम्हारा शुभ जीवन हो। उसी समय को आप क्या करना चाहिए, उस समय को सुसमय बनाकर आप तो पढ़ाई किया तो आप इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी एक बड़ा व्यक्ति आप बन सकते हैं। समय को खोकर आप तो उसके पीछे गए तो आपसे भी बड़ा बुरा वाला व्यक्ति कौन भी नहीं है। क्योंकि समय को खोकर चिंता नहीं करना चाहिए, उसी समय को एक उत्तम से उत्तम बनाकर पढ़ाई किया तो आपका सभी भी सम्मान करता है और आदर करता है। इसलिए समय को जो व्यक्ति महत्व देता है वही व्यक्ति समाज में आगे एक बड़ा व्यक्ति बन सकता है। समय ईशा का दिया हुआ अति अनुपम धन है। देखो, समय भगवान का दिया हुआ एक अद्भुत अनुपम धन है। ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ನೀಡಿದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಮಗೆ
ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅದು ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಸಮಯನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು. ಯಹಿ ಸಮಯ ಹೇ ಆಹೋ ತುಮಾರ ಶುಭ ಜೀವನ್ ಹೋ, यही समय हो आहो तुम्हारा शुभ जीवन हो. देखो यही समय को आप तो उत्तम से निभाए तो समाज में एक बड़ा व्यक्ति आप सभी भी बन सकते हो. आपका जीवन भी एक उत्तम से उत्तम बन सकता है. ಈ ಒಂದು ಸಮಯನ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. देखो यही समय है आहो तुम्हारा शुभ जीवन हो. ಇದನ್ನಿನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿರ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ತುಚ್ಛ ಕभी तुम नहीं एक फल को भी जानो, फल फल से ही बना हुआ है जीवन को मानो. तुच्छ कभी तुम नहीं एक फल को भी जानो. देखो 5 मिनट गया छोड़ो, ये बाद में पढ़ेंगे. इस तरह उस समय को तुच्छ मत जानो, क्योंकि वही क्षण आपको आगे क्या बन सकता है, एक महत्वपूर्ण बन सकता है. इसीलिए फल क्षण से ही एक घंटा बन सकता है और बूंद बूंद से बन सकता है, बूंद बूंद से बन सकता है पानी, सरोवर, तालाब, समुद्र, सरोवर यानी सागर. बूंद बूंद से बन सकता है सरोवर, सूत सूत से बन सकता है चादर. इसलिए पल पल से ही बन सकता है एक घंटा. इसलिए तुच्छ मत मानो, तुच्छ कभी भी नहीं एक फल को भी न जानो. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗಳಿಗೆನೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳಿಬೇಡ್ರಿ. इस दिवस कಳೆದಿರಿ बिटबिड्री. अब तक तो आप तो खो गए ना, वो समय को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपका वो एक उसके बारे में यानी पीछे गए विषय के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, वो छोड़ दीजिए. आज से ही अब से ही क्या करो, समय को सुसमय बनाओ, क्योंकि आज से ही आप तो शुरू कर दिया तो आपका एग्ज़ाम में, आपका परीक्षा में आपका मार्क्स उत्तम से उत्तम आ सकता है. इसलिए समय को व्यर्थ न करो बच्चों. फल फल से ही बना हुआ है जीवन को मानो. देखो आइए बताता है कि फल फल से ही बना हुआ है जीवन को मानो. एक एक क्षण से ही हमारा जीवन क्या हुआ है, निर्माण हुआ है. आप जब छोटे बच्चे थे, नन्हे नन्हे पैर रखते हुए आप तो आगे आगे बढ़ रहे थे, तब से ही आपका चलना काम शुरू हुआ. एक एक आप तो पाँव रखे तो आपका चलना का तरीका ठीक हुआ. जब आप तो बड़े होकर दौड़ना शुरू किया क्या, छोटे होकर ही आप तो दौड़ना शुरू करिए क्या, नहीं, क्योंकि एक एक पाँव रखते हुए आगे आप तो चलना सीखा है. उसी तरह एक एक फल से ही हमारा जीवन एक महत्वपूर्ण बन सकता है. इसीलिए समय को खोकर चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक क्षण भी हमारा जीवन के लिए अनमोल है. उस जीवन को हम क्या करना चाहिए, उत्तम से उत्तम निर्माण करना चाहिए. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಡ್ಕೊತ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆದು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಒಮ್ಮಗಲೇ ಓಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯೋಕೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಆ ಕಾರಣದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದ ಸಮಯನ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. करना है जो काम, आगे देखिए, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, उसी में चित्त लगा दो, आत्म पर विश्वास करो, संदेह भगा दो. करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो. देखो करना है जो काम उसी में क्या करो, आपका चित्त लगा दो. करना है जो काम, आप जो करता है ना उसी काम में अपना पूरा मन लगाकर काम करो. ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ ನೀವು ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಓದಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಕ್ಕಿರಿ, ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಓದುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದೊಳಗೆ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಏನಿರಬೇಕು, ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ
ಓದೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಜೀವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, जो आप काम करना है ना उसी में आपका मन लगाओ, क्योंकि वो आशा पूर्ण करने तक आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक बार विचलित हो गए तो आपका वह मन ही दूर हो सकता है, आपका एकाग्रता में भंग हो सकता है और आपका आशा आपका कामना अपूर्ण हो सकता है। इसीलिए आप जो काम करना है ना उसमें चित्त लगाकर काम करो। आप तो पढ़ाई में चित्त लगाकर आप तो पढ़ाई किया तो आपका परीक्षा में आपका फलितांश भी उत्तम से उत्तम आ सकता है। इसीलिए आप चित्त लगाकर तल्लीन होकर पढ़ाई करो बच्चों। आत्म पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। देखो अपने आप पर आपका आत्म पर क्या करो, विश्वास रखो। अपने अंदर रहने वाला संदेहों को दूर भगाओ। आप में संदेह है मैं हिंदी पा सकता हूँ, नहीं हो सकता हो, इस तरह आपके मन में जो संदेह है ना उस संदेहों को क्या करो, दूर भगाओ। क्योंकि पहला आप पर ही आपको क्या रहना चाहिए, भरोसा रहना चाहिए, क्योंकि आपके मन में जो रहता है वही होता है। इसीलिए आपके मन में दृढ़ विश्वास रखकर पढ़ाई करो। जब आप में विश्वास बढ़ गया तो आप किसी से भी नहीं डरना है। इसलिए संदेहों को आप में जो शरीर में रहने वाला संदेहों को दूर भगा दो, तब आप पूरा जो कार्य में सफल हो सकते हैं। इसीलिए संदेहों को दूर करते हुए आप जो विषय में जो काम में तल्लीन हो तो वो काम पूर्ण हो सकता है। इसीलिए संदेहों को भगाकर अपने आप पर विश्वास रखकर पढ़ाई किए तो आप जरूर उसमें यशस्वी पा सकते हो। ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಆಗ ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಿರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಭರವಸೆ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಾದರೂ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ऐसा सुसमय भला और कब तुम्हें पाओगे, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, कोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। देखो आइए वो बताता है कि ऐसा सुसमय और कब तुम्हें पाओगे। देखो इस तरह सुसमय उत्तम समय आपको कब मिल जाएगा। इसीलिए आज से ही अभी से ही आप क्या करो, पढ़ाई में अपने आप को भाग लो बच्चों, क्योंकि आज से आप तो शुरू किया तो आपका जब अंतिम परीक्षा आता है ना तब आपका चिंता करना वो दूर हो सकता है। इसीलिए ये समय को सुसमय बनाकर आज से ही पढ़ाई करो बच्चों। को कर पीछे उसे सर्वथा पछताओगे। जो समय है ना उस समय को आप तो को कर पीछे से सर्वथा से क्या करवाएंगे, पछताओगे। कोकर तभी तो मैं पढ़ाई किया तो मेरा रिजल्ट भी अच्छा आता था। इस तरह वो चिंता करना छोड़ दो बच्चों। इसीलिए आज से ही अभी से ही क्या करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई में अपने आप को तल्लीन करते हुए आप पढ़ाई किए तो आपका रिजल्ट उत्तम से उत्तम आ सकता है। इसीलिए इस पद्य में कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने अद्भुत से यहाँ बताए, क्योंकि समय का महत्व एक अत्यंत जीवन में रहने वाला एक अद्भुत विषय है। इसीलिए कवि सियाराम शरण जी ने समय का महत्व के बारे में इस पद्य में बहुत सुंदर से चित्रण किया है बच्चों। आप सभी भी समय को स्वार्थक यानी उस समय को खोकर पछताना नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय को सुसमय बनाकर पढ़ाई करना है बच्चों। वहाँ कुछ एक अंक का प्रश्न देखिए। कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता, जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है तब व्यक्ति को मनुष्य को सुख नहीं मिलता है। बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है, बहाना बनाने का प्रमुख कारण है हमारा आलस्य है। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है, समय भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है।
कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? कवि अपने आप पर विश्वास रखने के लिए कवि कहते हैं। समय के कोने से क्या होता है? समय से कोने से पछताना पड़ता है। इसलिए समय को सुसमय बनाकर पढ़ाई करना चाहिए बच्चों। वह निम्नलिखित सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरने के लिए आप बताए हैं। जो करना है, जो अभी कल, अभी सर्व करो अभी कल हो क्या जाने, करो अभी कल हो जाने, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी हो के, यही समय आओ तुम्हारा शुभ जीवन है, को कर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। आलस्य परिश्रम, नष्ट लाभ, जानो मानो, लगा दो भगा दो, धन निर्धन, दया निर्धन, जीवन मरण, कोना पाना। बच्चों, ये आपका ये समय की पहचान पद है। अगले क्लास में, अगले पार्ट में मैं आपको मिलूँगा। धन्यवाद।